नमस्कार दोस्तों, राजनीति के मुसाफिरों। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि संसद का दूसरा सत्र अब शुरू हो चुका है। आज बड़ा हंगामे वाला दिन रहा, जैसे विपक्ष की प्रथा रही है काफ़ी समय से कि वो पूरा कोशिश करते हैं कि सदन ना चल पाए, तो सदन आज भी नहीं चला। सदन में आज चर्चा होनी थी ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव पर, जिस पर डॉक्टर जावेद ने बिल प्रस्तावित किया। पर इस बिल को पे चर्चा करना नहीं चाहता था विपक्ष। विपक्ष चाहता था कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूएस ईरान इजराइल वॉर, उस पे चर्चा हो। जो प्राइस हाइक्स हो सकते हैं क्रूड ऑयल की कमी आने से, उस पे चर्चा हो। इसके लिए वो अड़ गए और वेल में खड़े हो गए। काफ़ी इस पर जो स्पीकर हैं, स्पीकर साहब, उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने पूरा हिसाब दिया सांसदों को कि कितना पैसा खर्च होता है। तो करीब 9 करोड़ रुपए उन्होंने बताया कि एक दिन में खर्च हो रहे एक संसद को चलाने में, और आप उस संसद को चलने नहीं दे रहे। 20 दिन से अविश्वास प्रस्ताव ला चुके हैं। आपने नो कॉन्फिडेंस का मोशन दिया है, आज वो एजेंडे पे है। आज मैं कहना चाहता हूँ जावेद साहब, यू मस्ट स्टिक टू। नहीं, आपकी प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी क्या है? आर यू सीरियस? व्हाई यू हैव मूव्ड ए रेजोल्यूशन अगेंस्ट ऑनरेबल स्पीकर? नहीं, सदन नियमों से चलता है। मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, नहीं क्या है, मैं आपको इंटरटेन कर रहा हूँ, मैं आपको सुनना चाहता हूँ। आज जो एक संकल्प है, उस रिजोल्यूशन पे अभी जावेद साहब खड़े हुए, तो जावेद साहब अगर उस संकल्प को मूव कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप इस संकल्प को मूव कर रहे हैं। नहीं, पूरा देश चाहता है, आपका एजेंडा है, आपके पास यू हैव नो राइट, ओनली यू कैन मूव योर रिजोल्यूशन। आप ये थोड़ी कह सकते हैं मैं ये संकल्प नहीं। आप राहुल गांधी को बोलने दीजिए, आप केसी वेणुगोपाल को। आप सही सवाल नहीं पूछ रहे। सवाल इतना है कि अगर ओम बिरला के विश्वास प्रस्ताव पे हम चर्चा कर लेते, तो शायद हम आज का दिन यूज़ कर पाते एक विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष की तरह, और उसके बाद अपने सवाल भी उठाते। विपक्ष को अगर चर्चा सच में करनी थी, तो विपक्ष को ये तरीका अपनाना चाहिए था। ये तरीका तो ऐसा ही लगता है जैसे विपक्ष संसद को चलने देना नहीं चाहता है। राज्यसभा में ऑपोजिशन के नेता खड़गे साहब ने सवाल पूछा, पर जब जवाब लेने की बारी आती है, जयशंकर जी जवाब देने उठते हैं, तो विपक्ष हल्ला उल्ला करता है और थोड़ी देर में वॉकआउट कर जाता है। सांसद महुआ मित्रा को भी स्पीकर साहब ने लोकसभा में टोका और उन्हें बताया कि उन्हें शिष्टाचार वाला आचरण करना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी भी इस सबके बीच शामिल थे। उन्होंने भी संसद को अपने ही तरीके से चलाने की कोशिश करी। क्वेश्चन आवर्स में थोड़ा बहुत संसद की कार्रवाई की थी, 2-4 सवाल पूछे गए, पर ऑपोजिशन जवाब लेने के लिए रुकता ही नहीं है। अगर आप जवाब लेंगे नहीं तो चर्चा कैसे होगी? बड़ी अजीब सी बात है कि हमारा देश, मैं समझता हूँ कि तेल, क्रूड ऑयल के प्राइसेस, यूएस ईरान इजराइल वॉर पर आपकी चिंता होगी, आप जानना चाहेंगे सरकार का स्टैंड, पूछिए, पर सवाल पूछने के लिए, जवाब लेने के लिए रुकिए भी तो सही। एक और इन्फॉर्मेशन है जिसको जयशंकर जी ने बताया कि ईरान का जो है, जब भी आपको पता होगा कि एक ईरान का शिप अमेरिका ने सिंक कर दिया था, उसको शूट करके, तो उसके बारे में भी सवाल उठे। तो उन्होंने बताया कि ईरान के 3 जो जहाज़ हैं वो हिंद महासागर के आसपास थे, और उसमें से एक जहाज़ ने यहाँ पे शरण मांगी थी, जिसको शरण दे दी गई। 28 फरवरी को शरण मांगी गई थी और 1 मार्च को उनको शरण दे दी गई है। और इस पे ईरान की जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने थैंक्स भी बोला है इंडिया को। तो कह सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इंडिया ने स्टैंड लिया है, ईरान का एक तरह का फेवर किया है कि उनके शिप को अपने यार्ड में खड़े होने के लिए जगह दी गई है।
इसी तरह की चर्चा रही संसद में। काफ़ी सारा टाइम वेस्ट करने के बाद राहुल गांधी अब संसद के बाहर बैठे और वहाँ पे उन्होंने मीडिया को बाइट्स देना ज़्यादा अच्छा समझा। वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो ज़रूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये ज़रूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम ज़रूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी, प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए। उनको जो मंच मिला है उसको उन्होंने अच्छे से यूज़ नहीं किया। चाहे यहाँ किसी को फेवर करने की बात नहीं है, यहाँ बात है कि आप सदन को चलने दें। अगर सदन चलेगा नहीं तो आप हमारे पैसों का नुकसान करते हैं। ये किसी पार्टी की बात नहीं है, ये देश की बात है। और जब देश के सदन में कुछ बोला जाता है तो पूरी दुनिया सुनती है। अगर राहुल गांधी को यूज़ करना है तो सही टॉपिक और सही टाइम पे यूज़ करना होगा। सदन को चलने दें। आज सदन देखते हैं 10 मार्च 11 बजे तक स्थगित की गई है। अगर आज सदन में क्या हंगामा करते हैं राहुल गांधी और उनके सांसद और बाकी सारा ऑपोजिशन, लगता तो नहीं है सदन को चलने देंगे। पर आई होप कि सदन चले और हमारे पैसों का सही इस्तेमाल किया जाए और देश के लिए कुछ नए बिल लाए जाएं जो देश के फेवर में हो, देश के हित में हो, देशवासियों के हित में हो। मिलते हैं और जानते हैं कि आगे सदन में क्या हुआ। नमस्कार।